नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। सबरीमाला का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। काफ़ी इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि भगवान अयप्पा का मंदिर और काफ़ी धार्मिक महत्व रखता है, लेकिन वहां पे महिलाओं के प्रवेश को लेकर चूँकि पिछले 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाला गया। रिव्यू पिटीशन खारिज तो नहीं किया गया, लेकिन उसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है, वहाँ पे अग्रसारित कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है कि वहाँ पे क्या फ़ैसला होता है इस पुनर्विचार याचिका में। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर जी मौजूद हैं। राहुल जी, क्या इसके मायने हम निकालें? ये एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, ये एक पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ये हमारे लिए एक पार्शियल विक्ट्री है, मगर पार्शियल ही तो एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। हम आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट करने के बात करता है। हम अभी हमारा ईसाई, मुसलमान और पारसी भाइयों को और बहनों को लेकर उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होकर हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उसी लोगों को भी टैग किया। सो एक आर्टिकल 25 का मुद्दा बन गया और आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक फंडामेंटल राइट से एक है, क्योंकि आर्टिकल 25 में ही हमारा प्लूरलिज्म, हमारा कम्युनल हार्मनी, हमारा फेथ, हमारा संस्कार सभी उसी आर्टिकल 25 में ही है। तो हम ये आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर लड़ेंगे। नहीं तो फिर आपकी जीत ये किस प्रकार से, कैसे जीत? पार्शियल विक्ट्री है, क्योंकि हमारा रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट नहीं किया। ये इस मुद्दे को एक 7 मेंबर बेंच को रेफर किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि रफाल को रिजेक्ट किया, मगर हमारा रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट नहीं किया और 7 मेंबर बेंच को रेफर किया। एक पॉजिटिव स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन है। लेकिन आप इसको पॉजिटिव मान रहे हैं? देखिए, कोर्ट ने जो कहा, ये कहा कि चूंकि धार्मिक महत्व के जो मसले होते हैं, हालांकि 5 सदस्यीय जो बेंच था इसमें 2 जजों ने कहा था कि इसको खारिज कर दिया जाए, 3 जजों ने कहा कि इसको बड़ी बेंच के पास भेज दिया जाए। तो ऐसे में माना जाए थोड़ी बहुत सफलता जिसे आप मान रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि एक प्रकार से कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे अपना मन नहीं बनाया और इस पूरे याचिका को खारिज नहीं किया? इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपकी मांग को आंशिक तौर पे ही स्वीकार कर लिया गया हो। इसको कैसे देखा जाए? ये पार्शियल विक्ट्री है, क्योंकि एक और बात है 7 मेंबर बेंच को रेफर करने के, क्योंकि शिरूर मठ केस जो एक लैंडमार्क केस है, शिरूर मठ केस में सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर बेंच ने तय किया कि एक डिनोमिनेशन का इंटीग्रल कैरेक्टर्स क्या है, वो डिनोमिनेशन को ही तय करना है। और सुप्रीम कोर्ट ये सब मामले अपने मन में रखते हुए पारसी लोगों का, ईसाई लोगों का, मुसलमान लोगों का सभी का मुद्दा एक साथ जोड़ दिया और टैग कर दिया और पूछा कि कोर्ट को किस हद तक जा सकते हैं, कोर्ट का इंटरफियरेंस कब तक होना चाहिए। ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन है हमारा डेमोक्रेसी के लिए, हमारा सभी फेथ के लिए। तो हम जरूर लड़ेंगे। आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए पूर्ण मत से जीत नहीं है, मगर फिर भी एक पॉजिटिव वर्डिक्ट है सितंबर 28 के बाद। सो इस पॉजिटिव वर्डिक्ट से एनर्जी होके हम एनर्जाइज्ड होके हम जरूर लड़ेंगे और बेहतर तरीके से ये सब प्रसन्न करेंगे और मोदी जी के गवर्नमेंट से भी एक ऑर्डिनेंस लाने के लिए प्रेशर दबाव बनाएंगे। अच्छा राहुल जी, निश्चित तौर पे ये आंशिक सफलता तो आपकी है, लेकिन ये बताएं कि आप लोगों का तर्क क्या है? क्या आप लोगों ने कोर्ट में अपनी दलीलें दी हैं या फिर आप लोगों ने सोचा है कि किस तर्क के बिला पे आपके पक्ष में फैसला जाए? 3 पॉइंट्स है। एक, डीटीज राइट या देवता की अधिकार, जैसे रामलला जी को अयोध्या में जमीन दिया गया, उसी तरह स्वामी अयप्पा को भी राइट्स है शबरीमला में। वो राइट्स के मुताबिक अयप्पा का कैरेक्टर नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट है कि टेंपल, चर्च और मोस्क ये पब्लिक प्लेसेस नहीं है, ये प्राइवेट स्पेस ऑफ द बिलीवर्स फॉर पब्लिक वर्शिप है। ये पब्लिक प्लेस माने एक रोड एक पब्लिक प्लेस है, हमारा जो लेक है गवर्नमेंट का लेक है तो पब्लिक प्लेस है, मगर शबरीमला या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा पब्लिक प्लेस नहीं है, प्राइवेट स्पेस ऑफ द बिलीवर्स जो पब्लिक वर्शिप के लिए है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, आर्टिकल 25 का इंपॉर्टेंस जितना भी स्टेट करूँ वो कम होगा। आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट करना है, आर्टिकल 25 को नहीं डाइल्यूट करना है, यही एक तर्क है हमारे खिलाफ। लेकिन पिछली बार भी यही सी बात का जिक्र हुआ था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कहकर स्पेस बता करके आप किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, इसी भारत में हिंदू शास्त्र में ही महिलाओं की भी जो कल्पना की गई है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते जैसी बात की गई है। और वैसे ही भगवान जो अयप्पा हैं, भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र माने जाते हैं और उनको जैसा कि आप बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी उनको बताया गया है। तो महिलाओं के प्रवेश से, हालांकि देखिए ये मुद्दा बहुत पहले से है, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब नई दलीलें आपकी क्या है? क्योंकि ये बार बार ये कहा जाता रहा है कि महिलाओं के भला प्रवेश से ब्रह्मचर्य कैसे भंग होगा या फिर क्या दिक्कत हो सकती है, बार बार ये बातें कही गई है। इसमें 2 पॉइंट्स है। शबरीमला में हर साल लाखों औरतें आते हैं, 1 या 2 या 1000 नहीं, लाखों औरतें, लाखों डिवोटीज आते हैं, मगर उसको एक एज रेगुलेशन है 10 या 50 के बीच। वो एज रेगुलेशन का रीजन यही
यही है कि प्रैक्टिस ऑफ नैष्टिक ब्रह्मचर्य है। अय्यप्पा का ब्रह्मचर्य कभी खोता नहीं, मगर जो डिवोटीज है उसका ब्रह्मचर्य वृद्ध होना चाहिए। इसी के लिए ऑपोजिट जेंडर से दूर रहना चाहिए। ये नैष्टिक ब्रह्मचर्य का कई सारे यादस्टिक में एक यादस्टिक, ये सब यादस्टिक को कायम रखने के लिए स्वामी अय्यप्पा और डिवोटीज ने कई हजार साल पहले एक शबरीमला मंदिर बनाया था, और मंदिर का नियम यही रखा कि जिसको भी ये नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत लेना है वो लेके यहाँ आइए। इसीलिए हम सिर्फ यही कहता है कि हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। व्हाट इज दी ये वही उसी तरह रखिए, उस पर इंटरफियर मत कीजिए। यानी यही तर्क आपका है कि रजस्वा होने से पहले और 50 साल में मतलब प्रौढ़ावस्था होने के बाद महिलाओं का प्रवेश हो। पीरियड्स का उससे संबंध थोड़ी है, क्योंकि अगर 53 एज ओल्ड महिला उसका पीरियड्स खत्म नहीं हुआ वो भी शबरीमला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सिर्फ एक एज रेगुलेशन है, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर के जो युवा लड़कियां, युवा वनिताओं से अपने आप को दूर रखने के लिए एक सेक्सुअल एनर्जी सब्लिमेशन के लिए एक कहा गया। दो सवाल और आपसे। पहला तो ये कि इसका कोई शास्त्र सम्मत आधार है या सिर्फ परंपरा चली आ रही इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग शास्त्र सम्मत आधार है। ये भी एक एकेडमिक पॉइंट है। हमारे हिंदू या सनातन धर्म को दो हाथ है, 2 हैंड्स है। एक का नाम है वैदिक, दूसरा का नाम है तांत्रिक। ये वैदिक सबसे महत्वपूर्ण है, मगर तांत्रिक सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे बड़ा वाला, सबसे ओल्ड वाला प्रैक्टिस तांत्रिक है। इसका आधार है डीटी वर्शिप और देवता वर्शिप। हमारे मुसलमान भाई अल्लाह कहते हैं, ईसाई भाई याहवे कहते हैं। उस सच्चाई को हम परब्रह्म कहते हैं, मगर श्री राम परब्रह्म नहीं, स्वामी अय्यप्पा परब्रह्म नहीं। स्वामी अय्यप्पा या श्री राम ईश्वर है, यानी पर्सनल गॉड, यानी डीटी। ये डीटी को उसके हिसाब से कैरेक्टर्स हो, उसका भाव हो, उसका मूल मंत्र हो, ये विभिन्न है। वो डीटी कॉन्सेप्ट ही है हमारे एंशियंट ग्रीक, केल्टिक, रोमन, इजिप्शियन सभी सिविलाइजेशंस का आधार। तो ये सब हमें देखना चाहिए। आज थर्सडे है, ये थर्सडे का रियल मतलब है तोर्स डे। तोर्स जिन्होंने हावेंजर में देखा, या तोर्स डे थर्सडे बन गया। तोर उन लोगों का एक डीटी था, स्कैंडिनेवियन लोगों का डीटी था। इसीलिए अय्यप्पा भी हमारे एक डीटी है। अय्यप्पन का शस्त्र डिफरेंट है, श्री राम का शस्त्र डिफरेंट है, तोर का डिफरेंट होगा। सो ये डीटी कॉन्सेप्ट है हमारा रूट। वो डीटी कॉन्सेप्ट है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंशिएशन है। जी राहुल ईश्वर जी, आखिरी सवाल आपसे। हालांकि आंशिक सफलता आपको मिली है, तो आने वाले दिनों में कितने आप आशान्वित हैं? जब बड़ी बेंच के पास से मामला जाएगा तो क्या लगता है आपको कि क्या फैसला हो सकता है, फिर कितने आशान्वित आप हैं? डेफिनेटली हम पूर्ण तरह की कोशिश करेंगे। सभी ब्रदर कम्युनिटी से लेकर उसका कंसल्टेशन भी कर हेल्प से भी लेकर सुप्रीम कोर्ट के जॉइंट फ्रंट लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सबको टैग अलोंग करो। सो वी विल डेफिनेटली डू दैट एंड वी विल डेफिनेटली बी होपफुल। एंड आर्टिकल 25 के लिए हमारा लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 25 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला फंडामेंटल राइट्स में एक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल ईश्वर जी। आपके तो नाम में भी ईश्वर लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।